सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। धन जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहनों, धाम धनी अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे आदि सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में अखंड पारायण चला। वाणी गायन, वाणी चर्चा आपको सुनने को मिली। अब की चर्चा ये आखिरी प्रकरणों से है। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ बड़ा क़यामतनामा और आखिरी प्रकरणों की चर्चा है। 10 और 2 बुरुजो कहे, 100 बार भी क़यामत के पूरे भय। एक तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज श्री मुखवाणी में कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, 10 और 2 बुरुज जो कहे, दिन क़यामत के पूरे कहे, 100 खास उम्मत वालों ने लहे। धर्म ग्रंथों में पहले से ही भविष्यवाणियां लिखी हुई थी, जो अब इस कलयुग में जाहिर हुई है। भविष्यवाणियों में लिखा है 12वीं सदी में ज्ञान का पूर्ण प्रकाश फैल जाएगा। 10 और 2 बुरुज। 10वीं सदी में बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकट होना, बुद्ध अवतार का प्रकट होना। 11वीं सदी में कल्कि अवतार, निष्कलंक अवतार का प्रकट होना और 12वीं सदी में ज्ञान का प्रकाश चारों तरफों फैल जाना। आत्मीय ज्ञान का प्रकाश पूर्णतः हो जाना, ये पहले से ही लिखा हुआ था, जो ठीक अपने समय पर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हुआ है। एक तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर ईश्वरी सृष्टि के लिए कहा है। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, दुनिया के जीवों के लिए अखंड मुक्ति का ये साधन, ये रास्ता बताया गया है। जीव सदा के लिए भव से पार हो जाएंगे, अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। 10वीं सदी में बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकट होना, बुद्ध अवतार का प्रकट होना। 11वीं सदी में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का प्रकट होना।
12वीं सदी में ज्ञान का पूर्ण प्रकाश चारों तरफ फैल जाना, कि पहले से लिखा हुआ था, ठीक अपने समय पर हुआ है। दिन कयामत के पूरे कहे, सो खास ऊँट वालों ने लहे। दिन कयामत के, अखंड मुक्ति का समय प्रकट हो चुका है। इसकी पहचान खास उम्मत वालों ब्रह्मात्माओं को पहचान हुई। शब्दों से पहचान ब्रह्मात्माओं को सुंदर साथ को हुई। आम दुनिया के लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि वक्त कयामत आएगा। वक्त कयामत आ चुका है। आत्म जागने का समय अपने समय पर प्रकट हो चुका है, लेकिन उसकी पहचान ब्रह्मात्माओं को हुई। संसार के किसी जीवों को रोगो नहीं, परमधाम की आत्माओं को इस बात का स्पष्ट ज्ञान हुआ। उनको एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि वक्त कयामत जागने का समय प्रकट हो चुका है। क्यों लहे जाको लिखी दोजक, जावे नहीं तीनों की सब। संकोचित विचार के लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते। उनको ये पता ही नहीं कि मुक्ति का समय कब आएगा, अखंड मुक्ति कब मिलेगी, आत्म जागनी कब कैसे होगी। वो इंतजार कर रहे हैं कि वो समय आएगा, लेकिन वो समय आ चुका है। आत्म जागने का समय, कलयुग के अंत की बात लिखी है कि कलयुग के अंत में परमात्माएं दुनिया में प्रकट होंगी। आत्म जागने का समय स्पष्ट हो जाएगा। वो समय आ चुका है, क्योंकि कयामत के दिन पूरे होने का मतलब कलयुग की आयु 4,32,000 साल उम्र हुई है, जबकि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। क्योंकि एक ग्रहण लगने से कलयुग की उम्र कम हो जाती है। 3412 ग्रहण लगने हैं और 3412 ग्रहण लगने में 4,32,000 उम्र घट करके पूरी उम्र कितनी रह जाएगी? 5500 साल रहेगी। 5500 साल में 5000 साल पूरे हो चुके हैं। 500 वर्ष में भी कम हो गए हैं। 5000 से ज्यादा समय हो चुका है। गिना मिना समय पूरा हुआ है। क्यों रहे जाको लिखी दोजक, जावे नहीं तीनों की सब। क्यों रहे जाको लिखी दोजक, जो नरकगामी, जिनको जो नरकगामी व्यक्ति होंगे, क्यों रहे जाको लिखी दोजक, उनको आत्म जागने का समय पता नहीं कब आत्म जागनी होगी, कैसे होगी। जावे नहीं तीनों की सब। शंका में डूबे हुए लोग ये विचार करते हैं कि समय अभी आएगा, आया नहीं है, जबकि समय जागने का पूरा हो चुका है। पुरशीष का दिन शायद दिखावे, कयामत कोल दूजा कोई ना पावे। पुरशीष का दिन शायद दिखावे, कयामत का समय, मुक्ति का समय आ चुका है। जीव भव से पार हो जाएंगे। अखंड मुक्ति के लिए
पुरसीस का दिन शायद दिखावे, कयामत खोल दूजा कोई ना पावे। कयामत का मतलब आत्म जागने का समय, खोल दूजा कोई ना पावे। सब कोई संशय में डूबे हुए हैं कि कयामत का समय आएगा। अभी कयामत का समय, आत्म जागने का समय नहीं हुआ है, ऐसा सब कोई विचार करते हैं, जबकि वो आत्म जागने का समय हो चुका है। कलयुग की उम्र एक ग्रहण लगने से, चंद्रमा ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, एक ग्रहण लगने से कलयुग की उम्र कम हो जाती है। लेकिन इस बात पर वह विश्वास नहीं करते कि ऐसा भी होगा। 5 सूत्र लिखी आम सिपारे, ऐ समझे पाक दिल उजियारे। धर्म ग्रंथों में लिखा था 5 शक्ति एक तन में विराजमान होंगी और जागने का समय होगा। 5 सूत्र लिखी आम सिपारे। कुरान पाक में भी लिखा है 5 सूरत एक तन में विराजमान होकर के जागने का स्पष्टीकरण करेंगे। जागने का समय होगा, जागने का साक्षात स्पष्टीकरण करेंगे। 5 सूरत कौन सी हैं? धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, एक 500 मिल भी महामत, वेद कते 35। 5 सूरत लिखी आम सिपारे। कुरान पाक में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है, ऐ समझे पाक दिल उजियारे। इस बात की समझ, विश्वास, ईमान किनको होगा? जिनको वाणी का ज्ञान हो गया होगा, इल्म की पहचान हो गई होगी, वो सुंदर साथ ही विश्वास करेंगे कि आत्म जागने का समय आ चुका है। ये 5 नेक अमल जो करे, सो भिष्टि फुरमान से ना टरे। ये 5 नेक अमल जो करे। 5 शक्ति एक तन में विराजमान हुई। जो भी उनके प्रति विश्वास करेगा, 5 सूरत लिखी आम सिपारे। ये 5 नेक अमल जो करे, अमल करने का मतलब विश्वास, ईमान से मानना, सो भिष्टि फुरमान से ना डरे। कभी भी ऐसी आत्माएं भिष्टि फुरमान से ना डरे। धर्म ग्रंथों में जो भविष्यवाणी लिखी है उसको अनसुना या अनगोरा नहीं करेंगे। अखंड धाम की आत्माएं विश्वास करेंगी, ईमान करेंगी। किसके लिए? कि पारब्रह्म परमात्मा दुनिया में आ चुके हैं। और झूठा काम बदफैली करे सो दोजख की आग में पड़े। और झूठा काम बदफैली करे। जिनको पारब्रह्म परमात्मा के प्रकट होने पर विश्वास नहीं है, 5 शक्ति दुनिया में प्रकट हो चुकी है, ये विश्वास जिसको नहीं है सो दोजख की आग में पड़े। जिसके दिल में संकोच है, संकोचित विचार के लोग कभी भी भिष्टि फुरमान का मतलब कई हुई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। दोजख की आग में पड़ना, पश्चाताप की अग्नि में रहेंगे। हमेशा दोज की बदकार, रोज कयामत के हुए खुआर। हमेशा दोज की बदकार। जिनको विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के प्रति विश्वास ही नहीं है, जिनको उनकी वाणी पर विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे रोज कयामत के हुए खुआर, वक्त कयामत जागने के समय में वो भी पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। ऐ दिन किने न किया मुकर्रर, ताय पहचानो दिन दई खबर। ये दिन किसी ने मुकर्रर नहीं किया, यानी किसी ने भी निश्चित करके नहीं बताया कि आत्म जागनी कब होगी, परमधाम की आत्माएं कब जागृत होंगी। पारब्रह्म परमात्मा दुनिया में आ चुके हैं। ब्रह्म मुनि दुनिया में, ब्रह्म मुनि और पारब्रह्म दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। इन बातों पर किसी किसी को विश्वास हुआ। जिनको इल्म की पहचान हुई, वाणी की समझ हुई, उनको ईमान हुआ उस बात पर। जिनको ईमान नहीं हुआ वो पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे।
कोई ना जाने राह ना जाने दिन, इन समय हाजी किए चेतन। कोई ना जाने राह ना जाने दिन, किसी को ये पता नहीं था दुनिया में, किसी को विश्वास ये नहीं था कि पारब्रह्म परमात्मा ब्रह्म मुनि दुनिया में आ चुके हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा समय, वो आएंगे, अभी नहीं आए। कोई ना जाने राह ना जाने दिन, पारब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे मुक्ति होगी, इन बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं था। इन समय हाजी किए चेतन। हादी का मतलब विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने परमधाम की आत्माओं को इल्म ज्ञान के द्वारा चेतन किया। उन्होंने पहचान करवाई कि वक्त क़यामत आ चुका है, परमधाम की आत्माएं दुनिया में प्रकट हो चुकी हैं। उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहिब करे मरोड़। उस दिन बदला होवे अति जोर। धाम के धनी विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी परमधाम की आत्माओं को अखंड मुक्ति का रास्ता बताकर उनको सीधे अखंड रास्ते की पहचान करवाकर अखंड रास्ते पर चला रहे हैं, मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। इत पहुंच के सुध दई तुम्हें किन, बुजुर्गी दई इत इन। तित पहुंच के सुध दई तुम्हें किन। परमधाम की आत्माओं को पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाना, ब्रह्म मुनियों का दुनिया में आना, ये हादी श्री प्राणनाथ जी ने पहचान करवाई। तित पहुंच के सुध दई तुम्हें किन। तित पहुंच के यानी दुनिया में प्रकट होकर के विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने अपने इल्म ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहचान करवाई। बुजुर्गी दई इत इन, और परमधाम की होने का दावा किया कि तुम परमधाम की आत्मा हो, तुम्हारा असली तन मूल परमधाम में है, यहाँ सूरता रूप से खेल में आई हो। निहायत इस रोज की कोई ना पावे, ऐ पातशाह पुरुषीश का दिखावे। निहायत इस रोज की कोई ना पावे। किसी को भी ये पहचान या समझ नहीं थी। ए पातशाह पुरुषीश का दिखावे। अखंड धाम के मालिक विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी परमधाम की आत्माओं को ये ब्रह्म ज्ञान इल्म के द्वारा पहचान करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। किनको नफा न देवे कोई, तब कोई ना किसी के दाखिल हुए। जिसको पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान, उसके धाम व लीला की पहचान समझ हो गई, किनको नफा न देवे कोई। कोई भी किसी के जैसा जो करेगा, जिसको धाम के धनी की पहचान, परमधाम की पहचान, लीला की पहचान जो हो गई, उसमें कोई भी दखले अंदाज नहीं करेगा। जैसा जो करेगा उसका फल उसको ही मिलेगा। तब कोई ना किसी के दाखिल होगी, किसी की करनी में कोई भी दखल अंदाज नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। जैसा कोई करेगा उसका फल उसको वैसा ही मिलेगा। कुवत तीन समय कौवे जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। कुवत तीन समय कौवे जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। जितने जिसको लगन, कुवत का मतलब शक्ति, ताकत, लगन, दिलचस्पी, जिसको जितने दिलचस्पी दिल लगन हो गई, तीन समय कौवे जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। कोई किसी को कोई नफा नहीं पहुंचा पाएगा। जैसा जो कोई करेगा उसका फल उसको वैसा ही मिलेगा। किसी के करनी में कोई दखले अंदाज नहीं होगा। उसके लिए वाणी में भी कहा प्राणनाथ जी ने, या भली या बुरी जिनु जैसी फैल जो करी, तब आंगू आई सबों की करनी। जिन जैसी करी आप अपनी, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने ही अंग। अपने आप ही अपना दुख सुख या जैसा कर्म करेंगे वैसा फल उसका भोगना पड़ेगा। मोमिन आकिन दारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए।
धाम धनी श्री प्राणनाथ जी जिन सुंदर साथ को सत्य के प्रति ईमान हो गया है उनको अपनी शरणागत कर रहे हैं। बात बड़ी है समझ की और है ईमान का काम। साथ ही समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। समझ होना और ईमान विश्वास होना अति आवश्यक है। जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजी खोला मुसाफ मगज। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, दुनिया में रोजा रखते थे यानी व्रत रखते थे, हज दर्शन लीला के लिए दर्शनों के लिए तीर्थ स्थानों में जाते थे। प्राणनाथ जी ने बताया कि रोजा क्या है और हज क्या है। रोजा है संयम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंग योग के हैं। उसमें पहला अंग है यम, संयम। संयम के अनुसार अगर हम जब जाहिर हुआ रोजा और हज, रोजा मतलब संयम रखना, अपने आप को संयम की रस्सी में, संयम के बंधन में रखना, संयम के अनुसार चलना। रोजा, हज, हज का मतलब तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान किसका है, हज क्या है? उस पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, उसके परम धाम लीला का ध्यान करना, ये हज है। ये किसने बताई? विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने महाराजा छत्रसाल जी को बताया और छत्रसाल जी ने इस बात पर विश्वास ईमान करके उसको ग्रहण किया। एक बात साहिब छत्रसाल सो कही, घर इमाम बिलंदी छत्ता को दी। बुजुर्गी किसको दी है? छत्रसाल जी को। नौवीं आगे प्रकरण 23 चौबाई 525। नौवीं आगे अरफा ईद कही, ले 10वीं आगे सब लीला भई। 9वीं सदी के बाद 10वीं सदी खुशी का दिन कहा गया है। 10वीं सदी में बुद्ध अवतार सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का प्रकट होना लिखा है। 9वीं आगे अरफा ईद कही, ले 10वीं आगे सब लीला भाई। 10वीं सदी में बुद्ध अवतार श्री देवचंद्र जी का प्रकट होना लिखा है। मजले सब अज्ञानी के मध, सो कहे कुरान विवेक कहीं विधि। मजले सब अज्ञानी के मध, 11वीं सदी में मजले सब अज्ञानी के मध, सो कहे कुरान विवेक कहीं विधि। 11वीं सदी में ब्रह्म ज्ञान का प्रकट होना लिखा है। ब्रह्म ज्ञान चारों तरफों फैल गया। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश चारों तरफों हो गया 11वीं सदी में। कुरान विवेक कहीं विधि, यानी धर्म ग्रंथों में कुरान है या धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार से अनेक बातें लिखी हैं दुनिया में ब्रह्मात्माओं के आने के लिए। 10वीं और 11वीं सदी का ए 11वीं बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे विलंब सब सिरदार। ए 11वीं बीच बड़ो विस्तार, 11वीं सदी में ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हुआ, चारों तरफों ज्ञान का डंका बज गया। प्रगटे विलंब सब सिरदार। विलंब सिरदार का मतलब अग्रणी आत्माएं। 10वीं सदी में बुद्ध अवतार का प्रकट होना और 11वीं सदी में परमधाम की परमात्माओं का प्रकट होना, चारों तरफों प्रकाश फैल गया, सब दुनिया में जाहिर हो गई। अग्रणी आत्माएं जैसे अमलावती आत्मा, आशवाई आत्मा, आत्मा अपने अपने ज्ञान के अनुसार दुनिया में जाहिर हुई। सब अज्ञान, सब न्यामते सिपते दही सितार, उतरिया आयते जो उस्तवार। सब न्यामते सिपते दही सितार, उतरिया आयते जो उस्तवार। विशेष ज्ञान कुरान पाक में लिखा है, हरफे मुक्तियात, 12 हरफ मुक्तियात लिखे हैं और
वेदांत में 12 महावाक्य लिखे हैं, उनका स्पष्टीकरण विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने किया। छिपा था बुजुर्ग वक्त, जाहिर हुआ रोज देखाई क़यामत। छिपा था बुजुर्ग वक्त, ये महान समय अब तक इसके विषय में किसी को पता नहीं था कि पारब्रह्म परमात्मा व ब्रह्मात्माएं कब दुनिया में प्रकट होंगी। जाहिर हुआ रोज देखाई क़यामत। अब क़यामत का समय जाहिर हुआ, आत्म जागने का समय जाहिर हुआ, तो सब दुनिया को पता चल गया कि दुनिया में पारब्रह्म और ब्रह्मात्माएं प्रकट हो चुके हैं। अज्ञानी सुख ले चले सिरदार, पीछे 12वीं में जले बदकार। 11वीं शक्ति में ज्ञान का प्रकाश जब हुआ, सब सुंदर साथ को ज्ञान के प्रकाश से आत्मीय आनंद का एहसास हुआ। छिपा था बुजुर्ग वक्त, जाहिर हुआ देखाई रोज देखाई क़यामत। सबको पता चल गया कि दुनिया में पारब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माएं प्रकट हो चुके हैं। जिनके दिलों में संकोच है और संकुचित विचार के लोग पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। 11वीं सुख ले चले सिरदार, पीछे 12वीं में जले बदकार। 11वीं सदी में सुख ले चले सिरदार। सिरदार का मतलब जिन सुंदर साथ को विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की पहचान हुई, जिन आत्माओं को परमधाम के आनंद आत्मीय आनंद का एहसास हुआ, उनके लिए लिखा 11वीं सुख ले चले सिरदार। 11वीं सदी में अखंड सुख का अनुभव हुआ। पीछे 12वीं में जले बदकार। पीछे 12वीं में बदकार का मतलब जिनको विश्वास नहीं हुआ, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे, प्यासित की अग्नि में जले। जिन पाई रहा रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर वक्त। जिन पाई रहा रोज क़यामत, जिनको अखंड मुक्ति के समय की पहचान हुई, साक्षात पारब्रह्म परमात्मा और परमात्माओं के दुनिया में आने की पहचान समझ हुई, सो उठे फजर के नूर वक्त। फजर पीछे उगया दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन। फजर पीछे, फजर का मतलब है आत्म जागने का समय, पहचान हुई, उनको ज्ञान हुआ। इलम तात्म ज्ञान से पारब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माओं के आने की उनको पहचान समझ हुई, विश्वास हुआ। तब तो तोबा तोबा हुई तन तन। तोबा तोबा का मतलब जिन्होंने 11वीं सदी में ब्रह्म ज्ञान को समझ लिया और उनकी सुरता परमधाम में लग गई, तो परमधाम के आनंद का अनुभव हुआ। उसके बाद जिनके दिलों में संकुचित विचार था, उनके दिलों में संकुचित विचार से पश्चाताप की अग्नि में उजड़े, दुखी हुए, पश्चाताप करते रहे। तब तो दरवाजा मूंदते गया, पीछे तो नफा काऊ को न भया। तब तो दरवाजा मूंद के गया। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जब विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी ने किया, परमधाम की आत्माओं को दिव्य परमधाम की शोभा स्वरूप लीला का ज्ञान हुआ और उनका ध्यान उस शोभा में लगा, तो आनंद का एहसास हुआ। पीछे तो नफा काऊ का न भया। बाद में जो संकुचित विचारों में डूबे रहे, उनको किसी प्रकार का भी सुख नहीं मिल पाया, दुखी हुए, पश्चाताप की अग्नि में जले। सब जले जल्या अजाजिल, जाए उठाया असराफिल। सब जले जल्या अजाजिल, सभी को पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा। इनके साथ साथ अजाजिल का मतलब भगवान विष्णु भी पश्चाताप की अग्नि में जला, क्योंकि उनको भी ये पहचान नहीं हुई कि पारब्रह्म परमात्मा प्रकट हो चुके हैं या होंगे, संकुचित विचारों में रहे। जाए उठाया असराफिल। असराफिल का मतलब ज्ञान के प्रकाश से जिन सुंदर साथ को पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा और ये वाणी ज्ञान समझ में आया, तो उनको भी एहसास हुआ, उनको भी सांत्वना मिली कि पारब्रह्म परमात्मा और परमात्माएं दुनिया में आ चुके हैं। एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए,
यो कयामत हुई जाहिर दिन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन। एक सूर्य उड़ाए के दिए, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने कुंभ के मेले हरिद्वार में एक ज्ञान की चर्चा की। उस ज्ञान चर्चा से सभी धर्माचार्यों का संशय दूर हो गया। एक सूर्य उड़ाए के दिए, एक ज्ञान चर्चा से सभी धर्माचार्यों के संशय समाप्त हो गए। दूसरे पहरी में कायम किए, दूसरी ज्ञान चर्चा की तो सभी के संशय दूर हो गए। अखंड मुक्ति का रास्ता पता चल गया, बता दिया गया कि अखंड मुक्ति का रास्ता आ चुका है। एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे 13वीं में कायम किए। 13वीं सदी में अखंड मुक्ति का रास्ता स्पष्ट हो गया, अखंड मुक्ति का रास्ता मिल गया। यो कयामत हुई जाहिर दिन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन। इस प्रकार वक्त कयामत जाहिर हो गया, महमदे करी उम्मत रोशन। महमदे करी उम्मत रोशन, महमदे का मतलब विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने परमधाम की आत्माओं का दुनिया में आना जाहिर कर दिया। दुनिया के लोग संशय में डूबे हुए थे, संशय था उनके अंतर मन में, संकोच विचार थे। उनको ये पता नहीं था कि वक्त कयामत आ चुका है, मुक्ति का समय आ चुका है या नहीं। वो पश्चाताप में थे। महमदे करी उम्मत रोशन, विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने परमधाम की परमात्माओं का आना दुनिया में पूर्ण रूप से जाहिर कर दिया। जैसे हरिवंश पुराण में भविष्य पर्व के अध्याय 4 में 21 और 22वें श्लोक में जो लिखा है, अभाविनो बहुसंति मुनियो ब्रह्म रूपिणाए उत्पन्ना कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय कथायोगेन तान सर्वान पूजसंति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरणम। लिखा था कि परमधाम की परमात्माएं दुनिया में प्रकट होंगी, वो हो चुकी है। वो पहचान करवा दी कि दुनिया में आत्माएं आ चुकी हैं। इस प्रकार का कोई संकोच ही नहीं रहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रकरण 24 चौपाई 531, प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण संकलन। प्रकरण 527 चौपाई 18,758, बड़ा क़यामतनामा संपूर्ण। पीछे तो नफा काहू को न भया, सब जले जला अजाजिल, जाए उठाया असराफिल, जाए उठाया असराफिल। एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे 13 में कायम किए, में कायम किए। यो क़यामत हुई जाहिर दिन, यो क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज।